सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एकैवा अद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु, देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामा अमृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सदा समानी। पावन पाठ राम गुण गान, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम
सम गीत राम की अर्चा, अमृत वदन राम गाता, राम राम प्रभु राम अलाम, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोही चिन्ह पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार, राम राम जप रे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम नाम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विशाल, राम नाम मन तक तुझावे, सुधा रस सींच शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाग, सुखदा सुखदी बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्ट, सिमरे राम राम ही जो जन, उसका होश चीतर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म सारे, जिसमें बस जाए राम सुना, होवे वह जन पूर्ण काम, चित में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे, राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा, राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम, मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंधकार दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा सही सुहित शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, तेरे जनवन विपद हो घोर, बड़ निशातम सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भागे, बाधा बड़ी विषम जब
को चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंतामणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो उबड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कठिन कर
बचनी भजते राम नाम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म वेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहत तान इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण दैव विधाता राम राम भजते गणदाता राम राम सुगुण षड गाते स्वर संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते विद्वान सार सरस संग साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मीठा मन कल्पित मत जान मीठा है मोह कुमद पितान मीठा मन मुखिया मनोरास सच्चा है राम नाम जप गान मीठा है वाद विवाद विरोध मीठा है बैर निदाहट क्रोध मीठा क्रोध दुर्गुण दुख खान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी बीज से तरु मकड़ी से तान हुआ तो राम से जग विस्तार विश्व विश का राम है मूल उसको तो प्राणी कभी न भूल सास सास से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतना अनंत स्वरूप अंत और मध है राम शरण शरण है राम विश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रिताप राम नाम बिना वृथा विहार धन धान्य सुख भोग प्रसाद वृथा है सब संपद सम्मान को वेतन यथारहित प्राण राम बिना सब नीरस स्वाद जो स्वर बिना राग विशाल नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति झांझर मार राम नाम बिना मोहिनी माया जीवन हीन यथा तन छाया सोना समझिए सब संसार चाह नहीं राम नाम संचार सोना जानिए ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं सुने ग्रंथ मत मत को
बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम पतित पावन नाम भजले राम 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 पतित पावन राम भजले राम 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 शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं प्रीति आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभियुगे सत्य धर्म का राम नाम विस्तार प्रीति आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभियुगे सत्य धर्म का राम नाम विस्तार
सदा पार आत्मा। मैं दुख सुख से हूँ सदा पार आत्मा। मैं मुक्त आत्मा, मैं शांत आत्मा। मैं मुक्त आत्मा, मैं शांत आत्मा। मैं अंश सनातन हूँ परमात्मा का। मैं अंश सनातन हूँ परमात्मा का। मैं सब में रहता हूँ शुद्ध आत्मा। मैं सब में रहता हूँ शुद्ध आत्मा। मैं मुक्त आत्मा, मैं शांत आत्मा। मैं मुक्त आत्मा, मैं शांत आत्मा। मैं निर्मल आत्मा, मैं पवित्र आत्मा। मैं निर्मल आत्मा, मैं पवित्र आत्मा। मैं निष्काम आत्मा, मैं निष्काम आत्मा। मैं निष्काम आत्मा, मैं निष्काम आत्मा। मैं निष्काम आत्मा, मैं निष्काम आत्मा। मैं मुक्त आत्मा, मैं शांत आत्मा। मैं मुक्त आत्मा, मैं शांत आत्मा। मैं अमर आत्मा, मैं आनंद आत्मा। मैं अमर आत्मा, मैं आनंद आत्मा। मैं निर्भय आत्मा, मैं निर्वैर आत्मा। मैं मुक्त आत्मा, मैं शांत आत्मा। मैं मुक्त आत्मा, मैं शांत आत्मा। मैं मुक्त आत्मा, मैं शांत आत्मा। निर्दोष आत्मा। जब बच्चा पैदा होता है तो लोग उसे ईश्वर का रूप या भगवान कहते हैं। निरोल आत्मा, पवित्र आत्मा कहकर पुकारते हैं, क्योंकि अभी वह पूरी तरह से पवित्र है। संसार की झूठ कपट की माया उसमें नहीं आई। उसे अभी अपने बारे में कुछ ज्ञान नहीं और न ही उसे अभी ये ज्ञात है कि उसके माता पिता या रिश्तेदार कौन हैं। न ही उसे मेरी तेरी या इसकी उसकी का ज्ञान है। वे तो अभी पूरी तरह एक पवित्र शुद्ध आत्मा है जो पूरी तरह निर्दोष है। उस पर अभी कोई दोष या संसारी मैल नहीं चढ़ी, न ही उसमें लालच लोभ ही पैदा हुआ है, न ही उसे अभी अपने मल मूत्र का ज्ञान है। उसके पास बस दो ही काम है, एक हंसना दूसरा रोना।
कोई चुटकी बजाकर या सीटी बजाकर उसे हंसाता है, या फिर भूख लगने पर वह रोता है। संसारी माँ जान जाती है कि उसे भूख लगी है या कोई कष्ट हो रहा है, तो वह दौड़कर उसे गोद में उठा लेती है तथा उसके रोने का कारण भी जानना चाहती है, क्योंकि बच्चा तो बता नहीं सकता, वह अभी बोल ही नहीं सकता, इसलिए वह रोता है। मगर माँ को अनुभव है कि उसे कुछ हुआ जरूर है। भूखा है तो उसे अपनी गोद में लेकर दूध पिलाती है। बच्चा तो पवित्र आत्मा माना गया है, निर्दोष भी है, ये एक निरोल आत्मा है, ये एक पूर्ण सत्य है। मगर बच्चा निरोल आत्मा है, ये स्वाभाविक बात है। उसमें उसकी अपनी कोई कोशिश नहीं है इस पवित्रता या निर्दोषता में, क्योंकि संसार के सभी मानव तन माता के गर्भ से पवित्र तथा निर्दोष ही पैदा होते हैं। कोई भी बच्चा माँ के पेट से दोषी पैदा नहीं होता। ये ईश्वर सर्वशक्तिमान कृपालु का विधान है। माँ के पेट से सभी निर्दोष ही आते हैं, क्योंकि बच्चों को निर्दोष कहा जाता है। अबोध तथा परमात्मा का रूप भी कहा जाता है। ये निर्दोषता बच्चे की स्वाभाविक है और ये सदा नहीं रहेगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसकी पवित्रता, निर्दोषता, निर्मलता, कोमलता कम होती जाएगी और संसारी मैल उसकी निर्मल आत्मा पर चढ़ती हुई नजर आएगी एवं उसका मन चंचल होता हुआ संसार के पदार्थों में लीन होता जाएगा। एक दिन आएगा कि उसकी पवित्रता नजर भी नहीं आएगी। वे बच्चों की पवित्रता बचपन तक ही सीमित है, मगर संत भी निर्दोष होते हैं। संत जब निर्दोष हो जाता है तो वह इस निर्दोषता या पवित्रता के पथ पर आगे ही आगे बढ़ता जाता है। उसे वापस संसार की कामनाओं में या वस्तुओं में लौटाया नहीं जा सकता। वे इन संसारी वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं को पार कर गया। अब उसमें मोह, लालच, अहंकार तथा क्रोध की जगह ईश्वर प्रेम भरा हुआ है, क्योंकि उसने इस जगत को पूरी तरह अनुभव कर लिया है तथा आत्मा को जान लिया है। क्योंकि संत ने बचपन जवानी की ठोकरें खाई, कितने कष्ट झेले और गुरु चरणों में नाम सिमरन तथा ध्यान लगाया। गुरु कृपा को पाकर अपनी युगों युगों की पाप रूपी मैल को धोया, अपने आप को तपाया। संसार के मोह को पहले माया जाना, फिर ये मोह छोड़ा। वे प्रेम बनकर उसके मन में समा गया। वे मोह कब उसके अंदर से भाग गया वे जान ना पाया। उसे छोड़ने की जरूरत नहीं हुई, छूट गया। कब छूट गया कुछ पता न चला। उस मोह ने प्रेम का रूप ले लिया। अब जब प्रेम आ बसा तो संसारी वस्तुओं से कोई लगाव न रहा, न ही संसार से कोई लगाव रहा। सब प्रेममय हो गया तो कितनी ही कीमती वस्तु उसे मिले या घर पड़ी हो, उससे कोई लगाव ना रहा। उस साधक का मन अब वह नहीं रहा। वह मन जो कभी
बहुत वस्तुएं इकट्ठी करने में लगा हुआ था, अब नाम धन, ध्यान धन में लगता जा रहा है। संसारी पदार्थों से निकलकर ईश्वर की शक्तियों को पाने में लग गया। अब उसके अंदर अलौकिक वैराग्य आने लगा। उसने कोई वैराग्य मांगा नहीं और न ही उसने वैराग की कोई चाह की, मगर वैराग्य उसके अंदर आकर पवित्रता का अद्भुत स्थान लेने लगा। उसे अब न तो सत्ता की चाह रही, न पद की चाह रही, न धन न जन की, मगर उसका ईश्वर उसे पद भी देता है, सत्ता भी देता है, धन तथा धनवान उसके पीछे हैं। मगर गुरु कृपा का जो पात्र बन गया, उसके लिए ये सब नाशवान ही बन गया। उसके अंदर की शक्तियां उसे उस सर्वशक्तिमान की ओर खींच ले जाती हैं। जितना साधक सिमरन सेवा में डूबता जाता है, उतना ही वह निर्दोष तथा निर्मल बनता हुआ ईश्वर की कृपा का पात्र बनता जाता है। उसका मन चंचलता को छोड़ साधना को पाने में लग जाता है। फिर उसका हर कदम ईश्वरीय मार्ग पर ही पड़ता है। दूसरी ओर उसे संसार से वैराग्य होता जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कब वह ईश्वर की लीलाओं में खो गया। उसके अंदर बाहर दया, कृपा, करुणा के भाव उत्पन्न होते चले जाते हैं। उसे खुद भी नहीं पता चलता कि सब कैसे और क्यों हो रहा है। वह इसलिए हो रहा है कि उसके पूर्व के शुभ कर्मों से सद्गुरु की शरण मिल जाती है, तो इस जन्म के कर्म भी जाग जाते हैं, पूर्व के शुभ कर्म भी जाग जाते हैं। सद्गुरु की कृपा भी सूक्ष्म रूप से उस पर हो रही होती है। तभी ईश्वर सर्वशक्तिमान भी उस पर खुश होते हुए अपनी सूक्ष्म शक्तियों से उसे भर रहे होते हैं। तभी उसके अंदर वैराग, त्याग, दया, करुणा आने लगती है और निर्दोष होता हुआ उसका तन मन ईश्वर चरणों में समर्पित होता चला जाता है। अब इस शरीर को कोई ईश्वर के मार्ग से गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसने संसार को देखा, संसार को पाया, संसारी वस्तुओं को भोगा। उसने गृहस्थ आश्रम का भी अनुभव कर लिया, धन की चकाचौंध को भी देख लिया, अपने बेगानों का भी उसे अनुभव हो गया। रिश्ते नातों का दुख सुख देखा तथा पाया और जाना कि इन सब में अशांति ही अशांति है, और कुछ नाम सिमरन में लगकर गुरु कृपा को पाकर उसकी सब बुराइयां निकल भागी और उस परम का आनंद आ बसा। अब कोई ख्वाहिश या इच्छा न रही, मगर उस प्रभु को पाने की, उसमें मिटने की जुस्तजू बढ़ती गई। ये जुस्तजू जितनी बढ़ती गई, उतना ही अंदर आनंद आने लगा, उतना ही वैराग बढ़ता गया। अपना बेगाना खत्म होते हुए सब अपने जैसे लगने लगे। तन जैसे रहे, अब वह तन महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध की तरह निर्दोष, निर्मल, शुद्ध, पवित्र आत्मा हो गया तथा ईश्वर में जा मिला। ईश्वर और उसमें कोई अंतर न रहा, मगर शरीर कष्ट जरूर भोगेगा तथा आत्मा उसे देखेगी।
सिमरन के बल पर वह कष्ट को कष्ट नहीं मानेगा। ऐसे संत जन ही निर्वाण पद को पाते हैं या पा गए, जो बच्चों की तरह निर्दोष हो गए। मगर बच्चे नहीं, भट्ठी में तप कर ही सोना कुंदन बनता है। इसलिए बच्चे की निर्दोषता में बहुत अंतर है। बच्चा बड़ा होकर निर्दोषता समाप्त कर सकता है। संत तप कर निर्दोष हुआ है, अब वह वापस नहीं आ सकता संसार में। वह संत मुक्त हो गया, जीते जी निर्वाण पद पा गया। फिर यही गाते हैं, मैं मुक्त आत्मा, मैं शांत आत्मा। मैं मुक्त आत्मा, मैं शांत आत्मा। मैं निर्भय आत्मा, मैं निर्वैर आत्मा। जय श्री राम। सभी मिल के खाए, ना हो कोई नफरत, सभी मिल के खाए। दुआ मांगता हूँ सभी सुख को पाए। नमस्ते, निष्काम सेवा आश्रम से मैं ज्योति निष्काम। आज हम इस गांव कादियां में गुरु कृपा कॉलोनी में निष्काम सेवकों के साथ आज हम 500 फलदार पौधे लगाने आए हैं। यहाँ इस गांव में हमने पिछले साल भी 1200 पौधे लगाए थे। पिछले साल निष्काम सेवक तरुण अरोड़ा जी और विकास वर्मा जी की सहायता से निष्काम सेवा आश्रम ने इस कॉलोनी गुरु कृपा कॉलोनी में ये पौधे लगाए थे। जैसे कि ये माल्टा का पौधा और वो अमरूद का पौधा है, जो 1 साल में इतना बड़ा हो चुका है। आने वाले 2-3 सालों में ये पेड़ फल देने लग जाएंगे, जिसे खाकर इस कॉलोनी के लोग यहाँ पे रहेंगे और इन्हें खाते हुए कोई भी इस धरती पे कोई इंसान भूखा नहीं रहेगा। इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि फलदार पौधे लगाएं और धरती से भूखमरी मिटाएं। धन्यवाद। हमारा आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप ये सोचें कि जिस धरती पर इस परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया है, वहाँ पे लोग भूखमरी से क्यों मर रहे हैं। आप केवल इतना कीजिए कि इस मौसम में आप जो भी फल खा रहे हैं, जैसे कि आम, लीची और जामुन, आप उनके बीज या गुठली को धरती की इसी मिट्टी में बस बीज दीजिए। जब उस पौधे में से 2-4 महीने के बाद एक पौधा निकले तो आप जड़ों समेत उस पौधे को हमारे निष्काम सेवा आश्रम में भेज दीजिए। यदि आपके पास उन बीजों को डालने के लिए कोई जगह नहीं है तो आप वही गुठली और बीज भी हमें इसी तरह निष्काम सेवा आश्रम में भेज दीजिए। आप यकीन मानिए, कुछ ही समय में उन्हीं बीजों में से इतने पौधे निकल के इतने इन लोगों को फल देंगे कि इस धरती से भूखमरी नाम का शब्द मिट जाएगा और कोई भी इंसान ना तो भूखा सोएगा ना भूख से मरेगा। आप देखें कि आज हम ये जो सारे निष्काम सेवक इकट्ठा होकर इस कादियां गांव में फलदार पेड़ लगाने आए हैं ना, तो बहुत तेज धूप है इस समय। तो सभी धूप से आप देख रहे हैं बेहाल हो रहे हैं। तो इस धूप से बचने के लिए सब कोई छायादार पेड़ ढूंढ रहे थे, जो यहाँ हमें मिल गया। एक पेड़ की छाया में ये सभी लोग इस गर्मी से राहत पा रहे हैं। सोचें, सड़क के किनारे सब जगह
जब ऐसे आम के, जामुन के फल के साथ साथ छाया देने वाले पेड़ लगे होंगे तो जितने राहगीर वहाँ से गुजर रहे हैं कितना उनको गर्मी से राहत मिल सकती है। ज़रा सोचिए।